मनीष गर्ग, पटना, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। वे 16 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे और कुम्हरार तथा विक्रम विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने पहले भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार किया है, जहां भाजपा को सफलता मिली। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी सीटें जीती गईं। जब स्वयंसेवक की बात कही तो वास्तव में स्वयंसेवक बोलते ही रोम रोम रोमांचित हो जाता, आनंद आ जाता। हमारे अपने उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस काल को याद करते हुए, जिसके कारण से जब कभी भी कोई भी एक बार संघ के संपर्क में आए तो जैसे लोहा पारस के संपर्क में आए तो फिर वो सोना बने रहता ही नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो ऐसा अद्वितीय संगठन है। मनुष्यों को मनुष्य रूप में सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए जिस प्रकार से संस्कार देते हैं, सच में ये शताब्दी वर्ष भी है, 100वां वर्ष है। आज हमारे लिए दौर दायक देखो, पटाखे छूट रहे हैं, ये आनंद आ रहा। मेरी बात की पुष्टि हो रही, जोरदार अभिनंदन करो। यही पटाखे छूटेंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। ये हमारे लिए अभी से उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आज इस अवसर पर यहाँ एक सुखद परंपरा जो केवल भाजपा में हो सकती, इस परंपरा में हमारे जैसे सारे लोग, अब हम तो उस प्रारंभ की पीढ़ी को देखते हुए दूसरी तीसरी पीढ़ी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी के बाद माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी, जोरदार अभिनंदन। माननीय अभी तक भी विधायक है और हमारे बीच आज अपने साथ अपना उत्तराधिकारी लेकर के आए, मेरे साथ फार्म भरने भी गए। जोरदार अभिनंदन। ये हमारी पार्टी में ही हो सकता है। ये वो सारी बातों का जवाब है। माननीय हमारे बीच मंत्री उत्तर प्रदेश से दारा सिंह जी भी बैठे, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। दारा सिंह जी हो, माननीय रविशंकर जी हो, हम हो और आप सब हो। आज फार्म भरने का दिन है और फार्म भरने के दिन के साथ जिस प्रकार से इस विधानसभा का रिकॉर्ड बताया गया, ये अभेद गढ़ है, लेकिन अभेद गढ़ के साथ सावधानी भी जरूरी है। ऐसा कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सामने वाले चालाकी से पता नहीं क्या क्या करते हैं। और अब जब लगातार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं, वो लगता है कि अर्बन नक्सलवादी मानसिकता से चलते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, क्या भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है। किसी के घर में 1, 2, 3, 4 पीढ़ी तक लगातार अगर ये परंपरा रहेगी तो संस्कार की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है। ये केवल हमारी एनडीए की पार्टी और भाजपा की पार्टी में मिल सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं बाबा महाकाल की नगरी से चला हूं तो हमारा आपका एक और संबंध है। ये सम्राट अशोक की नगरी भी है। अशोक 10 साल उज्जैन में युवराज करके रहे। उज्जैन और पटना का संबंध 2000 साल से ज्यादा पुराना। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब आपके बीच में आए और चुनाव के अंदर बिगुल बच चुका है। अब हमारी अपनी सेनाएं सजने लगी है, आपने सामने के माहौल बनने लगे हैं और एक तरफ हमारी पार्टी और पार्टी के नेतृत्व में अपने प्रत्याशियों को पहले डिक्लेयर करते हुए अपनी लाइन लंबी करके दिखा दी और दूसरी तरफ हमको मालूम कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। जो हालत हो रही सामने वालों की वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन विकास के कारवां को लिए दुनिया के अंदर भारत को मान सम्मान से आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आपके माध्यम से अपील कर सकता हूं, निश्चित रूप से एक बार फिर विकास की इबारत लिखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम और आप सब मिलकर संकल्प करें कि अपना चुनाव का एक एक दिन कीमती है, एक एक घर जाएंगे, अपने एक एक वोट को अपने ढंग से डला दें। हमने सबने देखा कि जब से चुनाव आयोग और बाकी व्यवस्था सक्रिय हुई तब से हार के आसन्न संकट समझ करके एक के बाद एक लगातार आरोप लगाते क्या क्या नहीं कर रहे सामने वाले, लेकिन इनका काम ये करते रहे
मैं एक और कारण से आपसे अपील करना चाहता हूं। सच में ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी कार्यकर्ता को महत्व है और वो जवाब है हमको मालूम है, चाहे जितनी गाली बके सामने वाले, एक बार सुनते जाना। शिशुपाल की तरह सबको याद रखना है। शिशुपाल ने अपने कर्मों के बलबूते पर भगवान कृष्ण के प्रति जो घृणा रखी और भगवान कृष्ण ने जब ध्यान दिलाया तो उनकी बुआ ने कहा कि ये तुम्हारा भांजा है, इसका भतीजा है, इसका ध्यान रखना। उन्होंने कहा बुआ मैं ध्यान तो रखूंगा लेकिन 100 गलती तक माफ करूंगा और 100 के बाद भूल जाऊंगा ये कौन और मैं कौन। और ऐसे ही आप सब भी हम सब याद रखे, जो बोलना बोले, लेकिन जैसे आखिरी दिन चुनाव का आए और भगवान ने भी 99 के बाद उंगली ऊपर करी और सुदर्शन चक्र आया। आज आधुनिक समय में आपके सबकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आएगा। जैसे ही मतदान का दिन आया और आपने बटन दबाया, अपने आप सुदर्शन चक्र काम करेगा और भारी विजय के साथ हमारा प्रत्याशी एक बार फिर विजय यात्रा प्रारंभ करेगा और हम विजय यात्रा के सब सहपाठी होंगे, सब साथ रहेंगे। यहाँ के बाद मुझे विक्रम विधानसभा उसी के लिए भी जाना है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा और खास करके नीतीश कुमार जी को भी मैं स्मरण करना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी के आने के बाद पूरा बिहार जो बदला है, विकास का मॉडल अगर देखेंगे 2004-5 के पहले का मॉडल, कहाँ डकैती का रेट, डकैती का दायरा, कहाँ राहजनी, पता नहीं कितने प्रकार की क्या क्या हालत थी। लेकिन आज विकास का मॉडल बना है। अगर बिहार आज अलग प्रकार से, मैं हवाई जहाज से ऊपर से आ रहा तो ध्यान में आया कि वही पटना से तो मैं लगभग 30-35 साल पहले से आता था, लेकिन समय के साथ पटना के अंदर जिस प्रकार से विकास का मॉडल काम कर रहा है और माननीय मोदी जी का भी अभिनंदन करेंगे। उनके सरकार बनने के बाद 13 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों की क्षमता योग्यता कोई कमी नहीं है, केवल नेतृत्व के कारण से आज बिहार कहां से कहां पहुंचा है। अन्यथा वो पुराना समय याद करिए जिसके कारण से क्या हालत थी यहाँ की। मैं आज के इस अवसर पर दोबारा फिर आपके बीच में आऊंगा। चुनाव के अंदर घड़ी चलती है और फॉर्म भरने के लिए छूट नहीं मिलती है। अभी मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाके अगली विधानसभा का फॉर्म भी भरवाना है और वहाँ की सभा में भी शामिल होना है। उम्मीद करूंगा अगली बार फिर मिलेंगे, तब विस्तार से बात करेंगे। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार फिर संजय भाई के लिए जोरदार अभिनंदन और संजय गुप्ता जी के लिए माननीय रविशंकर प्रसाद जी के आशीर्वाद से अरुण कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। मैं विजय माला बना करके आपके सबके सामने इस अपील के साथ कि जब तक एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा के चुनाव में नहीं आखिरी दिन तक पहुंचा दे, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? बोलो भारत माता की।